आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्मों के ऊपर। और देखिए, कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो शास्त्रों में जो विहित कर्म कहे गए हैं, और दूसरे देखिए मना किए गए निषिद्ध कर्म है, निषेध कर्म है। अक्सर देखिए हमारी तो लगभग चर्चा कर्मों के ऊपर तो होती ही रहती, क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी है। देखिए, साधना तो तब आरंभ होती है जब सर्वप्रथम मनुष्य के कर्मों में सुधार आता है। और यदि मनुष्य के कर्मों में ही सुधार नहीं आता तो फिर उसकी देखिए साधना तो आरंभ ही नहीं होती। ये जो हम अपने जीवन में जो जो पूजा पाठ थोड़ी कर्म कांड रूप में करते हैं, उसको देखिए शास्त्रों में भक्ति का नाम नहीं लिया गया। ये तो एक कर्म कांड है। हालांकि देखिए, ये सभी कर्म कांड भी जब हम एक श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो ये आपकी हमारी एक परमात्मा से एक योग की दिशा में हमारा एक उन्नति होती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देखिए 3 प्रकार के योग कहे हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। योग का अभिप्राय ही होता है कि जब आत्मा परमात्मा के एक सम्मुख हो जाती है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए यहाँ तक भी कहा गया कि आत्मा और परमात्मा, क्योंकि दोनों ही चेतन तत्व है, आत्मा एक सामान्य चेतन तत्व है और परमात्मा एक परम चेतन तत्व है। तो दोनों में चेतनता होने के कारण इनमें एक सजातीय संबंध है। दोनों सत्ताएं ज्ञान युक्त है, चेतन को ज्ञान से लिया जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये जड़ कहे जाते हैं, इनमें चेतनता नहीं है। ये जो आप और हम देखते हैं ना, प्रकृति इतनी अधिक परिवर्तनशील है, हर क्षण इसमें कितने ही परिवर्तन होते हैं। ये अपने आप में उसमें परिवर्तन नहीं होते, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा उस प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उनमें क्रिया एक स्थापित की जाती है, लाई जाती है। शास्त्रों में तो कहा गया कि जब जब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की एक सम अवस्था होती है तो उसी का नाम देखिए प्रकृति है। और जब इसका एक विस्तार किया जाता है, जिसमें ये देखिए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, इन 4 युगों का बार बार एक पुनरावृत्ति होती है, तो एक मनवंतर होते हैं, तो लंबा समय ये एक सृष्टि काल का होता है। देखिए, जब सृष्टि करनी होती है तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा पहले सत्वगुण में वृद्धि लाई जाती है। जब सृष्टि का एक संचालन करना होता है, स्थिति बनानी होती है, तब रजोगुण में वृद्धि कर दी जाती है। और जब इसका एक अंतिम समय आ जाता है, प्रलय लानी होती है, तो फिर तमोगुण में वृद्धि कर दी जाती है। तो फिर ये सृष्टि का जो एक कार्यकाल है वो अपनी पूर्ण अवस्था को होकर एक समाप्ति की ओर कहो, प्रलय की ओर चले जाते हैं। लेकिन ये जो प्रकृति के जो एक अलग अलग जो 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई, इन 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की जोनियां कही गई हैं, उनको तामसी जोनियां कहा गया। उनको कहीं कहीं देखिए एक दंड रूपी जोनियां भी आप समझ सकते हो, क्योंकि नीचे की जितनी भी ये जो जोनियां हैं मनुष्य से नीचे की, वहां तो देखिए कोई सुख नहीं भोगे जाते, वो दंड रूप में है, वहां दुख भोगे जाते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि का तो देखिए इतना महत्व है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही किए गए जो सकाम कर्म है उसका कर्माशय बनता है। मनुष्य से नीचे की जोनियां हो या मनुष्य से ऊपर की जोनियां हो, उनका कोई नया कर्माशय नहीं बनता, बल्कि वो भी जब अपने मनुष्य योनि में थे तो जैसा जैसा उन्होंने कर्माशय बनाया था, अब वो उसके फल भोग रहे हैं। फल के हैं, 2 ही तरह के फल है देखिए, सुख या दुख। सुख कब आते हैं? जब हम पुण्य कर्म करते हैं, साधारण पुण्य कर्म करते हैं या विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं। साधारण पुण्य कर्मों के साधारण सुख मिलते हैं, विशेष पुण्य कर्मों के विशेष प्रकार के सुख मिलते हैं। और जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो पाप कर्म को तो देखिए दुख रूपी फल आना निश्चित होता है। इसीलिए तो देखिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कर्मों को ले आते हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के मिले हुए जीवन में हम जैसे जैसे अपनी दिनचर्या रखते हैं,
जैसा जैसा आपका हमारा ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान के आधार पे ही आपके हमारे जीवन की एक दिनचर्या चलती है। कहते हैं ना, ज्ञान का स्तर बदलते ही मनुष्य की जीवन की दिशा ही बदल जाती है। एक मनुष्य अपने जीवन में यदि पाप कर्म अधिक करता है, आज मांसाहार का सेवन करता है, जैसे ही उसको देखिए ज्ञान हो जाता है कि मैं तो ये पाप कर्म कर रहा हूँ, भविष्य में मुझे इनके दुख रूपी फल भोगने होंगे, तो ऐसा ज्ञान का स्तर जब उसका बदल जाता है तो फिर उसके कर्मों की दिशा में सुधार आने लगता है। तभी तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा जाता है। और इसी दिशा में देखिए मैंने विशुद्ध सत्वगुण, जो कि आत्मा और परमात्मा के लिए ही कहा जाता है, उसको मैंने देखिए सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा कहा है। और इनको मैंने देखिए अंकों से भी परिभाषित किया, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000, ताकि अंकों के आधार पे भी आपके हमारे मन मस्तिष्क में ये बात बैठ जाए कि हमें देखिए लाभ के दृष्टिकोण से किससे जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है। और परमात्मा से जुड़ने के लिए केवल और केवल मनुष्य जो नहीं है, ये जो नीचे की जोनियां है, ये देखिए सत्संग कर नहीं सकती, ये परमात्मा से जुड़ नहीं सकती। केवल मनुष्य जोनि पाकर ही आपको हमें एक योग्यता मिलती है कि हम सत्संग कर सकते हैं। और अक्सर देखिए कलयुग में तो एक साधारण मनुष्य सत्संग करने से ही बचता फिरता है। देखिए इस बात को स्पष्ट रूप से एक साधारण मनुष्य स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो जब जब देखिए सत्संग करता भी है तो वो बेमन से करता है। जैसे देखिए आरंभ में बच्चा एक स्कूल जाता है ना, स्कूल जाने का अभिप्राय जब वो प्ले स्कूल में जाता है, नर्सरी कक्षा में जाता है, तो बच्चे अक्सर आपने देखा होगा रोते धोते ही जाते हैं, उनका स्कूल जाने का मन नहीं होता। इसी तरह जो मनुष्य बेमन से सत्संग करते हैं, लोभ से या भय से आ जाते हैं, उनका मन संसारी विषय भोगों में होता है, उनका मन सत्संग में लगता नहीं है। देखिए मैंने कहा ना, सत्संग में जब तक आपकी हमारी एक रुचि नहीं होती, जिज्ञासा नहीं होती, तब तक तो देखिए आरंभिक स्थितियों में कभी कभी हमें सत्संग के एक वातावरण में घुटन भी होने लगती है। घुटन का भी अभिप्राय है कि मन वहां बेचैन रहता है, हमें सत्संग की बातें समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे देखिए सत्संग की बातें समझ में आने लगती हैं, ज्ञान टिकने लगता है। जैसे बच्चा देखिए आरंभ में रोते धोते जाता है, लेकिन जब वो छठी क्लास में आ जाता है, 8वीं कक्षा में आ गया, 10वीं कक्षा में आ गया, तो वो तो देखिए कोई रोते धोते नहीं जाता, वो तो खुशी खुशी जाता है। स्कूल के आने के बाद भी घर पर आकर पढ़ता है, फिर कभी कभी देखिए अपने किसी विषय को अधिक उन्नति करने के लिए वो ट्यूशन भी लगवाता है, तो अब उसको शिक्षा का महत्व समझ में आ गया। इसी तरह जब मनुष्य को सत्संग का महत्व समझ में आ जाता है, सत्वगुण का महत्व समझ में आ जाता है, परमात्मा का महत्व समझ में आ जाता है, अपने मिले हुए मनुष्य योनि के महत्व की उसको समझ आने से ही फिर उसके जीवन की एक दिशा बदल जाती है। दिशा क्या है? देखिए जब हम प्रकृति के जो 3 गुण एक कर्म में आते हैं, इन 3 गुणों में जब जब मनुष्य सत्वगुण का अधिक संग करता है, तभी उसके जीवन की एक सकारात्मक दिशा आती है। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण का यदि हम अधिक संग करते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए विभिन्न प्रकार की एक विपरीत स्थितियां बनती हैं। फिर आपकी हमारी देखिए तामसी बुद्धि बनने लगती है। तामसी बुद्धि में मनुष्य अन्य जीवों के हकों पर अपना कब्जा करता है, हेरा फेरियां करता है। जबकि शास्त्रों में तो 4 प्रकार के देखिए पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये धर्म का अभिप्राय देखिए विहित कर्मों से ही है। ये जो शास्त्रों में कहा गया है ना कि हमें विधि विधान द्वारा धर्मानुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि हम देखिए प्रतिदिन ही अपने दिनचर्या में कितने ही कर्म करते हैं, एक साधारण मनुष्य उसको समझ ही नहीं पाता। अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य दिन में अगर 2-4 पुण्य कर्म करता है, तो अक्सर वो दिमाग में बिठाए रखता है कि आज मैंने 2 पुण्य कर्म किए, 4 पुण्य कर्म किए।
लेकिन दिन भर की दिनचर्या में वो कितने पाप कर्म कर जाता है, इसका उसको बोध नहीं होता, क्योंकि उसका जैसे जैसे इन विषय भोगों में आसक्ति हो जाती है, वो आसक्ति के वेग में इतना अधिक भोगों की ओर ललायित रहता है या आकर्षित रहता है या उनका व्यसनी बन जाता है। तब ऐसी स्थिति में जो उसके कारण शरीर में उस व्यसन संबंधित जो एक संस्कार बने होते हैं, वो फिर इतने वेग से फुरने मन बुद्धि में जगाते हैं। फिर वो मन बुद्धि फटाफट देखिए स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा वो कर्म कर जाते हैं, भले ही देखिए वो पाप कर्म है। ये जो समाज में बलात्कार जैसी, हत्या जैसी या विभिन्न विपरीत स्थितियां जो आप और हम देखते हैं, देखिए कलयुग में तो इन अपराधों में देखिए वृद्धि बहुत अधिक पैमाने पे होती जा रही है। ये जो जगह जगह आप न्यायालय देखते हो, तो न्यायालय के आसपास आप देखोगे ना कि कितने ही प्रतिदिन अपराधी वहां पुलिस द्वारा लाए जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां, कितने ही जेलें भरी पड़ी हैं। तो ये स्थितियां कब बनती हैं? जब आपके हमारे कारण शरीर में देखिए बुरे संस्कार बने होते हैं। देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग में देखिए जन्म लेने वाली जो आत्माएं आ रही हैं, वो देखिए क्रमशः नीचे की योनियों से अधिक अनुपात में आती है। देखिए जब मनुष्य योनि से मनुष्य योनि में जन्म होता है, तो अक्सर उसमें देखिए मिले जुले संस्कार, अच्छे संस्कार भी रहते हैं, बुरे संस्कार भी रहते हैं। अच्छे संस्कारों का अनुपात अधिक भी हो सकता है, लेकिन उसमें बुरे संस्कार अधिक कभी नहीं होते। बुरे संस्कार देखिए उन्हीं आत्माओं के साथ कारण शरीर में स्थित रहते हैं जो नीचे की योनियों में जाते हैं, जिनकी देखिए अधोगति हो चुकी होती है। अधोगति कब होती है? जब मनुष्य योनि के मरते समय संचित कर्मों में देखिए पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बिगड़ जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। अब ये अधिकता देखिए यदि 70% की है और पुण्य कर्मों की 30% है, तो इन दोनों के बीच में जो एक गैप है, अंतर है, वो देखिए 40% का है। और कहीं कहीं तो देखिए यदि ये 90% पाप कर्म एक हो चुके हैं और पुण्य कर्म मात्र एक 10% है, तब तो देखिए बहुत ही नीचे की योनियों में एक दुर्गति समझ सकते हो। देखिए अधोगति का अभिप्राय है कि मनुष्य से कुछ योनियां नीचे, पशु योनि या पक्षी योनि में। लेकिन जैसे ही देखिए दुर्गति कहा जाता है ना, तो मेरा देखिए अपना एक व्यक्तिगत मानना है। दुर्गति का अभिप्राय देखिए पेड़ पौधे की योनियों में, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, देखिए कितने ही ऐसी योनि है, कितने ही देखिए ये विषाणु कीटाणु, ये जो आप कोरोना के भी ये जो वायरस रूप में देखते हो, कभी इस पर भी देखिए हम विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। तो ये सभी स्थितियां देखिए बहुत ही भयानक है। नीचे की योनियों के तो देखिए कितने ही ऐसे योनियां हैं जिनके आप और हम देखिए नाम सुनने से ही क्षण भर के लिए तो देखिए भयभीत हो उठते हैं। कोई भी मनुष्य से यदि पूछा जाए कि क्या वो मरने के बाद पशु बनना चाहता है, कुत्ता बनना चाहता है, या पक्षी में देखिए चाहे कबूतर बनना चाहता है, कीड़ा मकोड़ा बनना चाहता है, तो देखिए किसी भी मनुष्य का उत्तर हाँ में हो ही नहीं सकता। देखिए हम सभी भाई बहन सदा ही सुख चाहते हैं, और नीचे की जोनियों में तो देखिए कैसे एक विपरीत स्थितियां हम देखते हैं। एक पशु पक्षियों की क्या स्थिति है, वो अपने भोजन की तलाश में ही दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। मैंने अक्सर देखिए मैं देखता हूँ कि जब हम देखिए घर से अपने व्यवसाय की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में देखिए कुत्तों की क्या स्थिति है, गायों की क्या स्थिति है, वो आपके हमारे चेहरों पे ही देखते हैं कि शायद वो उनके लिए कुछ भोजन लाएं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी आगे निकल जाते हैं, तो फिर वो अपने दुनिया में ही खो जाते हैं। देखिए ये तो परमात्मा की एक उन सभी जोनियों के जीवों पर एक असीम कृपा है कि उनको क्रमशः बुद्धि के स्तर पर अचेत रखा गया है, ताकि उनको दुख सहते समय पीड़ा नहीं हो। जैसे आप हम जब दांतों का इलाज करवाते हैं, कहीं दर्द हो रही हो, कोई दांत निकलवाना हो, तो डॉक्टर उतने क्षेत्र को सुन कर देता है इंजेक्शन देके, ताकि आपको में पीड़ा नहीं हो। इसी तरह देखिए परमात्मा ने भी उनको अचेत रखा हुआ है। लेकिन मनुष्य योनि पाकर तो हम सभी भाई बहनों को देखिए सचेत रहना चाहिए। सचेत का मतलब ही है कि हमें ज्ञान की स्थिति में रहना चाहिए। ज्ञान की स्थिति मनुष्य तभी रख पाता है जब वो सत्वगुण का अधिक संग करता है। देखिए जब तक हम सत्वगुण का अधिक संग नहीं करते, तो ये जो शास्त्रों में जो विहित और निषिद्ध कर्म है, इसकी तो एक साधारण मनुष्य को देखिए जानकारी ही नहीं होती। जब तक हम शास्त्रों का देखिए यथार्थ ज्ञान
नहीं समझते। यदि हम ऊपर ऊपर से देखिए गीता को पढ़ लेते हैं, देखिए मैंने आज से तकरीबन 1 वर्ष पहले एक गीता के ऊपर, वैसे तो मैंने गीता पे देखिए कई वीडियो बनाई, लेकिन एक वीडियो को तो मैंने नाम ही रखा था कि गीता पढ़ी हुई है। पढ़ी हुई का मतलब जस्ट वो आपके हमारे घर पे किसी लाल कपड़े में या मंदिर में एक रखी हुई है, उसको हम पढ़ते नहीं। और दूसरी स्थिति क्या होती है, हम उसको पढ़ते हैं लेकिन मन लगाते नहीं, बस रटा रटी के साथ आगे चलते जाते हैं, तो फिर आपका हमारा कोई ज्ञान बढ़ता नहीं। हालांकि देखिए खाली पड़ी हुई से तो कुछ पढ़ने से अच्छी स्थिति बनती है, लेकिन जब हम देखिए शास्त्रों को अध्ययन करते करते उनकी गहराइयों को समझ जाते हैं कि शास्त्र या भगवान आपको हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आपके हमारे जीवन में क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं। परिवर्तन क्या देखना चाहते हैं कि हम मनुष्य जोनी पाकर साधना करते करते ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, देखिए बंधन क्या है, ये स्थूल शरीर की देखिए मृत्यु हो जाती है। ये जो कारण शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, इनकी मृत्यु नहीं होती। ये स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपने कारण शरीर में एक बुरे संस्कार को हो, अज्ञानता के संस्कार, जब हम इनको दग्ध बीज कर देते हैं, देखिए जब बीज जल जाता है तो उसमें कोई अंकुरण की संभावना तो होती नहीं। ये अंकुरण के आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने जागते हैं, वृत्तियां आती हैं, विचार आते हैं, और यही वृत्तियां तो देखिए आपकी कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को भोगने के लिए या कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं, बाध्य कर देती हैं, और फिर मनुष्य का ये कर्माशय बनते हैं, जिसकी आज हम देखिए चर्चा कर रहे हैं, विहित और निषिद्ध कर्म। देखिए निषिद्ध को आप निषेध से भी जोड़ सकते हो। अक्सर देखिए हम यातायात में जब सड़कों पे इधर उधर चल रहे होते हैं अपने वाहन को लेकर, तो कई जगह लिखा होता है ना, निषेध है, यहाँ मुड़ना निषेध है। तो विभिन्न प्रकार के जब हम उन दिशाओं पे अगर अपने वाहन को ले जाते हैं तो फिर वो आपके बारे चिल्लाने करते हैं। इसी तरह शास्त्रों में भी देखिए जब जब हम निषिद्ध कर्म करते हैं, निषिद्ध कर्म का अभिप्राय क्या है कि शास्त्रों में जिसकी मनाही की गई, मनाही किनकी की गई कि जब हम देखिए अपने सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं। परमात्मा के लिए तो देखिए सभी जीव, चाहे वो कीट पतंगा हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, या कोई भी स्थिति में देखिए परमात्मा को तो सभी, एक जीव कहो या आत्मा प्रिय है। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया कि ये जो आत्मा को देखिए परमात्मा का ही एक अंश माना जाता है, परमात्मा को ऐसी स्थिति में फिर अंश ही कह दिया जाता है। तो ये सभी स्थितियां क्या है कि परमात्मा के सभी जीवों पर एक प्रीति भाव बने रहते हैं, दया भाव बने रहते हैं। परमात्मा देखिए किसी भी जीव मात्र का कोई पक्षपात नहीं लेते। यदि आपने हमने देखिए अगर पाप कर्म किए तो उसका हमें देखिए दुख रूपी फल आना एक निश्चित है। इस सृष्टि की कोई भी ताकत उन किए गए कर्मों के फल को बदल नहीं सकती। देखिए पुण्य कर्मों के सुख रूपी फलों को तो आप और हम त्याग कर सकते हैं, हम कभी भी किसी को भी बांट सकते हैं, लेकिन दुख रूपी फलों को तो देखिए हमें स्वयं को ही भोगना होता है। इस बात को आप दिमाग में पक्के तौर पर रट लो। हम अपने दुखों को अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, या किसी भी स्थिति में किसी को भी हस्तांतरण कर ही नहीं सकते, वो तो हमें खुद को ही भोगना होता है। ये सभी स्थितियों का देखिए बारीकी से जब ज्ञान हो जाता है तो फिर मनुष्य पाप कर्मों से एक बचता है, फिर वो पुण्य कर्म करता है। इसलिए तो कहा जाता है कि पाप कर्म छुड़वाने के लिए आरंभ में देखिए पुण्य कर्म करने की सलाह दी जाती है, फिर पुण्य कर्म से भी देखिए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करने की एक प्रेरणा दी जाती है, फिर ज्ञान द्वारा प्रेरित किया जाता है कि ये जो विशेष पुण्य कर्म भी है ये सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से करने चाहिए। यही तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को गीता संदेश दिया कि हमें इन गुणों से, प्रकृति के जो 3 गुण है, भले ही देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, इसीलिए तो देखिए धर्म को सर्वोपरि प्रथम स्थान पे रखा गया ताकि आपका हमारा जो अर्थ और काम है ये पुरुषार्थ देखिए एक सतोगुण की लगाम से, धर्म से एक नियंत्रण में रहे। एक मैंने देखिए वीडियो बनाया था ना, धर्म की 4 दीवारी में रहते हुए हमें धन कमाना चाहिए और अपनी कामनाएं रखनी चाहिए। उस 4 दीवारी से जैसे ही हम बाहर निकल जाते हैं तो क्या होता है कि धर्म एक किनारे चले जाते हैं। यानी ऐसी स्थिति बनने पे फिर वो रजोगुण
तमोगुण के एक प्रभाव में आ जाता है और वो रजोगुण फिर सतोगुण की लगाम से अपने आप को छुड़वा लेता है। यानी कि जब जब देखिए आपके हमारे वाहन में अगर ब्रेक ही नहीं है, ब्रेक का अभिप्राय देखिए आप सतोगुण से ले सकते हो। गीता में भी तो भगवान श्री कृष्ण ने देखिए उन रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने स्वयं के हाथ में रखी। स्वयं के हाथ में रखने का अभिप्राय है कि हमें देखिए सतोगुण या विशुद्ध सतोगुण की लगाम द्वारा इन विषय भोगों को हमें नियंत्रण में रखना होगा, अपने जीवन को एक मर्यादित रखना होगा। तभी तो कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय क्या है कि ये जो आपके हमारी जीवन की जो स्थूल शरीर की आवश्यकताएं हैं, केवल वहीं तक ही हमें देखिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर हम देखिए सादा जीवन से ऊपर हम विषय भोगों की गलियों में गहरे तल पे यदि उतर जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे देखिए जो कामनाएं हैं वो बढ़ने लगती है। आरंभ में देखिए हम दाल रोटी की इच्छा रखते हैं, फिर दाल रोटी से जब हम चाहते हैं कि देखिए मलाई कोफ्ता मिले, पापड़ मिले, अचार मिले, रायता मिले, खीर मिले, इसी तरह देखिए आहार से अतिरिक्त जो अन्य आपके हमारे देखिए सुख सुविधा के साधनों की आपकी हमारी इच्छा पड़ती है। इन सब के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है। यानी मनुष्य आरंभ में तो देखिए 2 के 4 बनाता है, 4 के 40 बनाता है, फिर उसकी इच्छा होती है कि 40 के देखिए 4000 बने, फिर लाखों करोड़ों की वो संग्रह की दुनिया में कब खो जाता है और उस संग्रह रूपी दौड़ में कब मनुष्य देखिए निषिद्ध कर्म कर जाता है, निषेध कर्म कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है, अन्य जीवों के ऊपर कितने प्रकार के अत्याचार करने लगता है, उसको स्वयं को बोध नहीं होता। क्योंकि बोध तब होता है जब हमारा सत्वगुण एक प्रधान स्थिति में हो। देखिए आपको हमें घर में प्रकाश होने पे ही वस्तुएं नजर आती है ना, अन्यथा आपका हमारा शरीर तन ठोकरे खाता है। इसी तरह जब आपके हमारे मन बुद्धि में देखिए अपने कर्तव्य कर्मों का हमें बोध नहीं रहता, केवल धन कमाने के लिए ही हम तिगड़म लगाते रहते हैं, जुगाड़बाजी करते रहते हैं, यानी हम अन्य जीवों के दुखों को एक महत्व नहीं देते, हम केवल अपने सुखों को ही महत्व देते हैं और अपने सुखों को महत्व देते देते हम अन्य जीवों के प्रति अत्याचार करने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में ही देखिए आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ने लगता है, क्योंकि हम तमोगुण में गिर जाते हैं। तमोगुण में गिरने पे देखिए आपका हमारा तमोगुण या रजोगुण ही प्रधान बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए सत्वगुण गौण स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब देखिए सत्वगुण या ज्ञान गौण स्थिति में हो जाता है, तब फिर मनुष्य के जीवन में देखिए कितने अधिक पाप कर्म होने लगते हैं, उसका संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ने लगता है। मनुष्य को स्वयं भी इस बात का बोध नहीं रहता। और देखिए मनुष्य जोनि के मरते समय यदि आपके हमारे संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, तो ना चाहते हुए भी फिर देखिए नीचे की जोनियों में अधोगति होती है। जब ये कर्माशय अगर बहुत अधिक बिगड़ जाता है, तो फिर नीचे की जोनियों में फिर दुर्गति होती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से सदा विनती रहती है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपना अर्थ और काम ये मर्यादित रखना चाहिए। ये धर्म की लगाम से एक नियंत्रण में रखना चाहिए। जैसे हम गाड़ी में अपनी ब्रेक को सही सही ठीक रखते हैं ना, कि कब हमें ब्रेक लगानी पड़े, अन्यथा देखिए दुर्घटनाएं हो जाती। ये दुर्घटनाएं क्या है, जब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। दुर्घटनाओं पे देखिए हमारे वाहन को भी नुकसान होता है, हमें स्वयं को भी नुकसान होता है, हाथ पैर टूट जाते हैं। तो इसी तरह जब मनुष्य की देखिए एक दुर्घटना मतलब तमोगुण में गिर जाता है, फिर पाप कर्मों का एक समय विशेष के बाद देखिए दुख रूपी फल आते हैं। तो इन सभी बातों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा, सत्संग करते रहना होगा, अपने सतोगुण को विशेष महत्व देना होगा। रजोगुण मर्यादा में रखते ही देखिए सभी चीजें अपने अपने सही ढंग से चलती हैं। क्योंकि जब जब आपका रजोगुण अमर्यादित होता है, तो मनुष्य तमोगुण को महत्व देता है, फिर तमो ज्ञान को वो महत्व नहीं देता। देखिए जब जब हम सत्संग से बेमुख होते हैं, तो किस कारण, क्योंकि हम आपका हमारा विषय भोगों में ही अधिक रुचि होती है। फिर विषय भोगों की रुचि ही हमें सत्संग करने नहीं देती।
यानी कि जब रजोगुण आपका प्रधान हो जाता है तो फिर तमोगुण भी उसके आसपास ही है, ये पड़ोसी भी कहे जाते हैं। जिन जिन मनुष्यों का रजोगुण प्रधान स्थिति में होता है तो उनका तमोगुण में आना जाना गिरना बना ही रहता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य का जो तीसरा गुण है सत्वगुण, वो न्यून स्थिति में पहुंच जाता है। जब हम दिन में भागदौड़ विषय भोगों के लिए अधिक करते हैं, रात को देरी तक जागते रहते हैं, तामसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य का सत्वगुण गौण पहुंच जाता है। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने से पूर्व की 2 घंटे 40 मिनट की एक शुद्धतम अवस्था होता है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य सोया होता है, परमात्मा से विमुख होता है, तो उसके जीवन में फिर अंधकार बना रहता है। इन सभी बातों को देखिए हमें अर्थपूर्वक समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, इन शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, कर्म की बारीकियों को समझना होगा, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में कम से कम देखिए निषिद्ध कर्मों से तो अवश्य ही बच जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में बन पाती हैं जब हम सत्संग करते हैं, सत्वगुण को अधिक महत्व देते हैं, सात्विक दिनचर्या में रहते हैं, संतुलित जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार। उच्च विचार का मतलब ही है कि देखिए जब हम सत्वगुण को अधिक महत्व देते हैं तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने में मददगार साबित हो रही हो, यानी आपके कर्मों में सुधार लाने में सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों का जीवन भी व्यवस्थित रहे, समाज में एक भाईचारा बना रहे, हम किसी भी अन्य जीव के प्रति हिंसक नहीं बने। ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम सभी भाई बहनों का सत्वगुण प्रधान स्थिति में होता है, हम सत्संग करते हैं, परमात्मा से एक सम्मुखता बनाए रखते हैं। और यदि वीडियो संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या दूसरे शब्दों में मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी कोई आपत्ति भी लिख सकती हो। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।